गांव नवरामपुर की वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में एक तरह का भ्रम था, जैसे कोई अधूरा सच चारों ओर तैर रहा हो। 4 लोग, सोहम, मीरा, जय और राघव, पुराने चबूतरे पर बैठे बात कर रहे थे। तुम लोगों ने उन कहानियों को कभी महसूस किया है जो हमारे बुजुर्ग सुनाते थे? वही कहानियां जहां एक औरत को इस गांव के पुराने कुएं में धकेल दिया गया था और कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी कुएं में बैठकर रोती है। कहते हैं कि जिसने भी उस कुएं के पास जाकर आवाज लगाई, उसे किसी ने उसके नाम से जवाब दिया, हाँ, मैं यहां हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ सच कभी दफन नहीं होते, बस धीमे होकर इंतजार करते हैं? सोहम, कभी कभी तुम इतनी अजीब बातें क्यों करते हो? पर सच कहूं तो उस कुएं के पास जाने से आज भी मेरे कदम कांपते हैं, जैसे वहां कोई है, कोई जो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, बहुत देर कर दी तुमने आने में। सुनो, ये सब फालतू की डराने वाली कहानियां हैं। हम लोग 2025 में जी रहे हैं। अंधेरे कुएं में औरत, आवाजें, आत्मा, ये सब इंसानों का दिमाग घबराहट में जो कहता है वही होता है। अगर कुछ सच में है तो चलो अभी इसी पल चलकर उस कुएं को देख आते हैं। कहीं कुछ मिला तो मान लूंगा कि डर की भी एक पहचान होती है। जय, ये जिद मत करो। जिस कुएं की बात हो रही है वो कोई साधारण जगह नहीं है। मेरी दादी कहती थी, कुएं की दीवारें पुरानी नहीं, जिंदा है। जो उसके पास चिल्लाता है, दीवारें उसी आवाज को वापस नहीं देती, बल्कि किसी और की आवाज लौटा देती है। मैंने बच्चों को रोते देखा है वहां से लौटकर। हम गलत दिशा में खींचे जा रहे हैं जय। ये कोई एडवेंचर नहीं, ये किसी की कैद की दहलीज है। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान, पेड़ ऐसे झुके जैसे उनके सिर पर कोई खतरा टंगा हो। रुक जाओ सब, कुछ तो अजीब है यहाँ। देखो पेड़, ये हवा में नहीं हिल रहे। ऐसा लग रहा है कि ये हमारी सांसों की दिशा में हिल रहे हैं, जैसे हमें बताना चाह रहे हों, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं, पीछे मुड़ जाओ। पर तुम लोग फिर भी आगे बढ़ रहे हो, क्यों? कभी कभी जिस सच्चाई से हम भागते हैं उसी में हमारी मुक्ति होती है, और कभी कभी जिस सच्चाई का हम सामना करने जाते हैं वहीं हमारी मौत लिखी होती है। आज पता चलेगा किस किस्म की रात है। कुआं बहुत पुराना, दीवारें काली, उसके ऊपर किसी औरत की चुन्नी का फटा टुकड़ा लटका हुआ। हवा अचानक पूरी तरह बंद। लो, हम आ गए। ये वही कुआं है ना, जहां लोग कहते हैं कि कोई औरत अब भी रोती है? देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ, बस अंधेरा है और पानी की बू है। तुम लोग बेवजह डरते हो। नहीं जय, यहाँ कुछ है। सोहम, इस कुएं से इतनी ठंडी हवा क्यों आ रही है? ये तो ऐसे है जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो और उसकी सांसें हमें छू रही हों। कहते हैं इस कुएं में धकेली गई औरत का नाम लाजवंती था। सुना है कि मरते मरते भी उसे यकीन था कि कोई उसे बचाने आएगा। कहते हैं उसने आखिरी सांस में पुकारा था, किसी को मत छोड़ना। जिसने मेरा सच दबाया उसे मैं अंधेरे में ढूंढकर पकड़ लूंगी। और तब से उसकी आवाज इस कुएं में बस गई। सोहम कुएं में झांकता है। अंदर पूरी काली खामोशी। वो धीरे से आवाज लगाता है, हेलो, कोई है वहां? अचानक कुएं से आवाज आती है, हाँ, मैं यहाँ हूँ। तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हें किसने बुलाया? क्या तुम भी उन्हीं की तरह हो जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी, जो मेरी चीखों को झूठ कहकर हंसते रहे थे? अगर हिम्मत है तो एक कदम और आगे बढ़ो और देखो कि अंधेरा कैसा दिखता है जब वह किसी का इंतजार करता है। नहीं, ये संभव नहीं। ये हेलुसिनेशन है। कोई नीचे बैठा होगा। कोई इंसान हमें डराने की कोशिश कर रहा है। जय, आवाज तुम्हें सुन रही है। वो तुम्हें जवाब दे रही है। ये हेलुसिनेशन नहीं, ये कोई हमसे बात कर रहा है और ये इंसान नहीं है।
तुम लोग मेरी कहानी जानना चाहते हो तो सुनो। मैं लाजवंती। मैंने सिर्फ सच बोला था, लेकिन सच इस दुनिया को कभी स्वीकार नहीं होता। उन्होंने कहा मैं पागल हूँ, उन्होंने कहा मैं अभागिन हूँ, उन्होंने कहा मैं गांव के लिए अपशकुन हूँ। और फिर एक रात उन्होंने मेरे हाथ बांधे, मेरे मुंह पर कपड़ा बांधा और इस कुएं में धकेल दिया। पानी ने मेरी सांसें छीनी, पर मेरी चीखें नहीं। मेरी चीखें इस कुएं की दीवारों पर चिपक गईं। और आज भी जब कोई मेरे पास आता है, मैं पूछती हूँ, मेरी मौत का जवाब कौन देगा? लाजवंती दीदी, अगर आप सच में हो तो हम आपकी मदद करने आए हैं। हम आपके दर्द को सुनना चाहते हैं, आपकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। कृपया हमें नुकसान मत पहुंचाइए। तुम लोग निर्दोष हो, लेकिन तुम्हारे गांव वाले नहीं। जाओ, उन्हें बता दो, सच छुपाने की कीमत बहुत भारी होती है और मैं बहुत जल्द किसी को ढूंढने आ रही हूँ। और याद रखना, कुएं की गहराई सिर्फ पानी की नहीं होती, कभी कभी उसमें दर्द भी डूबा होता है। उस रात के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगीं। लोग कहते हैं अगर कोई रात में उस कुएं के पास जाता है, उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कौन आएगा मेरे दर्द का जवाब देने?